नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी सुलभ भारती की इकाई 2 का चौथा अध्याय, जिसका नाम है सोना और लोहा। यह एक संवादात्मक अध्याय है जिसके लेखक रामेश्वर दयाल दुबे जी हैं। सोना और लोहा, यह संवादात्मक अध्याय पढ़ने से पहले हम रामेश्वर दयाल दुबे जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 21 जून 1908 में उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011 को हुई। इनकी रचनाएं कुछ ऐसी है: अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माह यह कौन, फूल और कांटा आदि। यह प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। प्रसिद्ध संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया है। अर्थात इस अध्याय के द्वारा दुबे जी ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि रूप रंग चाहे कितने भी किसी में भी हो, अगर उसमें गुण नहीं होंगे, सद्गुण नहीं होंगे, तो वह रूप रंग कोई भी महत्व नहीं रखते। इसलिए रूप रंग से अपेक्षा सद्गुणों पर अधिक भर देना चाहिए। हम इस संवाद को शुरू करते हैं। यहाँ पर सोना और लोहा, इन दोनों में बातें हो रही है, संवाद हो रही है। सोना कहता है, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। अब लोहा कहता है, नमस्ते, क्या कर रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। अतः यहाँ पे सोना जो है अपनी खुद की तारीफ कर रहा है, लोहा उससे पूछ रहा है। अब सोना कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर हो। लोहा कहता है, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। यहाँ पर लोहे ने बहुत ही अच्छी बात कही कि सोने को हमेशा कहा जाता है कि तिजोरी में रखो, बाहर निकलेगा, दिख जाएगा तो चोरी हो जाएगा, और उसकी रक्षा लोहे रूपी वस्तुओं से की जाती है। आगे सोना कहता है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। लोहा कहता है, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। आपको पता है कि सोने को लोहे से पीट पीट कर आकार दिए जाते हैं, है ना। सोना कहता है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये में किलो के हो। यहाँ पर सोना अपनी बड़ाई में लोहे को हीन दिखा रहा है। लोहा कहता है, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। सोना कहता है, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। लोहा कहता, मैं अगर न रहूँ तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, युद्ध में लोहे की अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से ही बनता है। यहाँ पर लोहा कहता है कि मैं किस प्रकार उपयोगी हूँ, यह उपयोग को समझाते हुए वह कह रहा है। सोना कहता है, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, इसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। सोना भी अपनी बड़ाई यहाँ कर रहा है। लोहा कहता है, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। अर्थात मेहनती लोगों को ही लोहा पसंद होता है, क्योंकि वो उनके उपयोग में आता है, सोना उपयोग में नहीं आता। सोना कहता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहता हूँ। लोहा कहता है, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात लोहे ने कही है कि जीवन में श्रम जो है जीवन में हमेशा सफलता लाता है, अर्थात श्रम जीवन की सफलता की कुंजी है।
आगे सोना कहता है, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। लोहा कहता, तू डाल डाल में पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोना कहता है, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा कहता है, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। यहाँ कहता है कि सोना कितना भी ज़्यादा हो, कितना भी महत्वपूर्ण हो, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए जो है वो खतरा ही होता है। हाँ, चोरी होने का खतरा होता है, उससे खून होने का डर होता है, बहुत से सोने की वजह से घटनाएं होती है ना। पर लोहा क्या करता है, हमेशा रक्षा करता है, मेहनती लोगों का हथियार होता है। तो बच्चों, इसी के साथ में आपका सोना और लोहा यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।